हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे मैं डेली आपको लेके आऊँगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी एनटीए नेट के लिए, जो कि जुलाई में है। और मैं बता दूं, अगर आपने हमारा और वीडियो नहीं देखा है एनटीए नेट पेपर 1 के लिए, तो आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। और आप वीडियो देखकर अगर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं। ऑप्शन है निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना। बी कहता है विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। तीसरा कहता है देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। और चौथा कहता है ए और बी दोनों ही। देखें, अगर हम लोग नैतिकता की दृष्टि से देखें तो इसका आंसर जो होगा ए और बी होगा। लेकिन जो की है, जो यूजीसी नेट में आंसर्स की होती है, उसमें जो आंसर दिया होगा मैं उसके बेस पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पहले, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है आंसर सी, यानी देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना ही इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू यूजीसी, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। चार ऑप्शन है। काम को अपने लिए बोझ ना मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, और काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका आंसर है आंसर सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना जो है, इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है। एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या फिर एक तपस्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, कि शिक्षा जो है वो एक कौशल है, ठीक है ना, शिक्षण। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण में किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला कहता है शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, और शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों ही सही है। तो आपका ये ऑप्शन है। तो याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं, अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो शिक्षा के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है, और साथ ही साथ छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और योग्यताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। आंसर डी यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको गैस करना है। पहला ऑप्शन कहता है निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ए और बी दोनों। तो एक अभिभावक जो होते हैं वो अपने बालकों के लिए अध्यापक से ये निष्पक्ष व्यवहार की आशा करते हैं, और साथ ही साथ सहानुभूति एवं प्रेम की आशा करते हैं। तो इस तरीके से ए और बी जो आंसर है इसका ठीक है, यानी डी। नेक्स्ट है जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है। आत्मसंतोष की भावना होती है आपके अंदर, प्रसन्नता की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, या फिर आत्मलानी की भावना होती है, ठीक है ना, आत्मग्लानी की भावना होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर आत्मसंतोष की भावना होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, किसका होना चाहिए, स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, या फिर अभिभावक के ऊपर, या धर्म गुरु के ऊपर। तो आपको इसका आंसर जो है वो गैस करना है कि क्या हो सकता है। तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है स्कूल के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि समाज में तो वो बाद में घुलता मिलता है, लेकिन सबसे पहले स्कूल होता है जहाँ पे उसको शिक्षा दी जाती है। तो अभिभावक जो होते हैं वो भी उसे नैतिक शिक्षा देते हैं हालांकि, लेकिन जो पहले अगर हम बात करें पहले प्राप्त करने की, तो स्कूलों के द्वारा ही उन्हें नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी। डॉल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोबेल ने, या एनी बेसेंट ने। आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ठीक है। तो याद रखें फ्रोबेल ने नर्सरी स्कूल की जो है शुरुआत की थी। ये बच्चों के लिए स्कूल होता है जहाँ पर जब पहली बार किसी बच्चे को डाला जाता है और उसकी आयु बहुत कम होती है, यानी इसकी शिक्षा का जो बेस होता है वो इसी क्लास से शुरू किया जाता है, नर्सरी। तो उसको शुरू किया था फ्रोबेल ने। नेक्स्ट है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना,
शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। चार ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, यानी बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्यों, कहाँ पर? प्राइमरी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में, या फिर कॉलेजों में। तो याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में जो है वो अभिभावक मुलाकात की आवश्यकता अधिक पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बच्चा शरारती होता है इस आयु में, जब प्राइमरी में पढ़ता है, तो इस कारण इसमें अभिभावक को मुलाकात करनी पड़ती है अध्यापकों से। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शन है, सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना, या उद्देश्यहीन शिक्षा होना, या घटिया स्तर की शिक्षा होना। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है आपको गैस करना है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, उद्देश्यहीन शिक्षा का होना, ठीक है ना, इसके कारण बेरोजगारी हमारे देश में है। नेक्स्ट है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर अब आपके व्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपको खुद दिमाग से इस क्वेश्चंस को सोचना है, एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद कहीं आपको अपने विचार जो है वो देने होंगे। पहला कहता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो चार ऑप्शन है आपके, और आपके व्यूज में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू यूजीसी वो है आंसर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है ना, सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या फिर सामूहिक प्रवृत्ति को दबाती है। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर एक, खेल के माध्यम से जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुशासन, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, क्या है? होना इच्छित व्यवहारों का पुनरावलोकन, दूसरा है नियमों का कड़ाई से पालन, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श, या फिर स्कूलों को शोर मुक्त करना। अनुसंधान का मौलिक दर्शन क्या होता है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, स्वस्थ मार्गदर्शन। कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस बात से आप क्या है, मतलब आप क्या सहमत है या नहीं सहमत है? चार ऑप्शन दे रखा है, पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है, या पूर्ण सहमत है। देखिए देखिए पूर्ण असहमत है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, यानी हम पूर्ण सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालयों में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? चार ऑप्शन है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप मतलब क्या करेंगे? चार ऑप्शन है, उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की वजह किए बिना उसे अनिश्चित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, या उसे रोकने का साहस करेंगे। बहुत ही इससे ये देखिए जो क्वेश्चन है इससे आपका आईक्यू चेक किया जाता है लगभग, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको खुद अपने माइंड से बना के देने होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है बी, परिणामों की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, सम्मान प्राप्त, ठीक है ना, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है कहाँ पर? तो चार ऑप्शन है, कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में,
स्कूलों सहित सभी स्थानों पर सामान्य रूप से या केवल स्कूलों में? तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है ना। चयनित बोर्ड में किसको प्राथमिकता मतलब देनी चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों और लोगों को उनकी अभियोग्यता या अभिवृत्ति के आधार पर, या फिर महिलाओं को। ठीक है ना। 4 ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, अगर आपने हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो नहीं देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, तो आप जरूर से जाके देख सकते हैं, तभी आप इसके आंसर्स को इजीली कर पाएंगे। तो इसका आंसर है आंसर सी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उन्हें शर्मिंदा करेंगे, या फिर छात्रों के अभिभावक को सूचित करेंगे, या सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर अंतिम जो ऑप्शन है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपने जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो आंसर है आंसर डी, यानी उसे ईमानदारी की नीति को सर्वोत्तम बताएंगे और उसे फॉलो करने के लिए कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? ठीक है ना। अब आपके विचार बताने हैं। 4 ऑप्शन है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा के लिए, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, या क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो आशा करता हूं इसका जो आंसर आपने गैस कर लिया होगा। ठीक है ना, कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि होता क्या है कि हम लोग किसी भी काम को टाल देते हैं या तब की तब सोचने की बात करते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? 4 ऑप्शन है। एक निराशावादी विचार है, एक मूर्खतापूर्ण विचार है, ये एक श्रेष्ठतम विचार है, या फिर एक आशावादी विचार है। ठीक है, तो आपको आंसर इसका गैस करना है। तो आशा करता हूँ कि आपने जो आंसर इसका वो गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। ठीक है ना, अगर एक अध्यापक हैं आप तो। नेक्स्ट है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? ठीक है ना, मिलानसार के रूप में होता है, सुधारक के रूप में होता है, आलोचक के रूप में होता है, या सामान्य के रूप में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, सुधारक के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? पहला ऑप्शन कहता है बच्चों में समानता का विकास होता है, इससे बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का स्वर्गीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो 4 ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर है आंसर ए, बच्चों में समानता का विकास होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास हो सकता है, तुम्हारे उत्तम अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए, या फिर परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही हो सकती है, और तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या ये सभी। तो आपसे क्या समझाएंगे? ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? पहला है विद्वान का दुरुपयोग, दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक कौशल में परिपक्व ना होना, नेक्स्ट कहता है कक्षा में सूचना
प्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, और डी ऑप्शन कहता है बी और सी दोनों ही सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो गैस करें। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी बी और सी दोनों ही कारण हैं जिससे कि जो विद्वान व्यक्ति होता है अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शन है, अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, या फिर समय के पीछे भागना। तो ऑप्शन आपके पास चार हैं, तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है आंसर ए, अध्यापकों का अपना दायित्व जो है वो ना निभाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो कैसा होना चाहिए? चार ऑप्शन है, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्य का ह्रास होना, ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना। चार ऑप्शन है, उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे भुलाकर बुलाकर बुलाकर बात करेंगे, या फिर इन बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऑप्शन है आपके पास चार। तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर जो है गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा उसे सूचित करेंगे। सो ये तो था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का भाग 2। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो आगे भी मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट रोज लाता रहूँगा। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है, फिर मैं कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर भी जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।